आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़े और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों, जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा बैंक में एफडी कराने वाले लोगों के लिए एक जरूरी महत्वपूर्ण खबर निकल कर सामने बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा प्रवासी मजदूरों के लिए खुशखबरी, सरकार प्रवासी मजदूरों के लिए शुरू करेगी सहायता केंद्र, आधार कार्ड समेत दूसरे डॉक्यूमेंट के लिए नहीं पड़ेगा भटकना। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा मोबाइल यूजर्स के लिए झटका, 20 से 25% महंगा हो सकता है आपका मोबाइल रिचार्ज, सबसे पहले ये कंपनियां बढ़ाएगी दाम। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा आरोग्य सेतु ऐप यूज करने वाले लोगों के लिए एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर निकल के सामने बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा ड्राइवर सहित 8 पैसेंजर की क्षमता वाली गाड़ियों के लिए एक नया नियम निकल कर सामने बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा कुछ एजुकेशन और जॉब रिलेटेड महत्वपूर्ण अपडेट्स में यूपीटीटी एग्जाम रिजल्ट को लेकर एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर निकल कर सामने बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबरें बताएंगे आपको एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की पूरी 20 खबरों की बात करेंगे आगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो 20 से 25% महंगा हो सकता है आपका मोबाइल रिचार्ज, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया पहले बढ़ाएंगे रेट। टेलीकॉम ऑपरेटर 20 से 25% तक मोबाइल रिचार्ज महंगा कर सकते हैं। यह बढ़ोतरी इसी साल यहाँ पर की जानी है। इस बारे में यहाँ पर एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने अपनी प्लानिंग जो है वो यहाँ पर बताती है। वह दोनों कंपनियों ने संकेत दिया है कि मोबाइल रिचार्ज पहले से महंगे होंगे। वही दोनों कंपनियों ने कहा है कि साल 2022 में मोबाइल टैरिफ बढ़ाने की योजना है ताकि एवरेज रेवेन्यूज पर यूजर्स को बढ़ाया जा सके। वह एयरटेल के एमडी और सीईओ गोपाल विट्टल ने अभी हाल में यहाँ पर कहा था कि कंपनी 2022 में टैरिफ को बढ़ाने की तैयारी में। उन्होंने कहा है कि बहुत जल्द इसकी उम्मीद यहाँ पर नहीं कर सकते, लेकिन टैरिफ बढ़ेगा और जरूर बढ़ेगा। भाई बाकी टेलीकॉम कंपनियां क्या करती है, कितना रेट यहाँ पर बढ़ाती है, उनकी तैयारी क्या है, इस आधार पर एयरटेल टैरिफ बढ़ाने का फैसला यहाँ पर लेगा। वही कुछ ऐसी योजना यहाँ पर वोडाफोन आइडिया यानी वी की भी है, लेकिन रिलायंस जियो के बारे में फिलहाल इस बारे में कोई पता यहाँ पर नहीं चला। दरअसल एयरटेल के एमडी और सीईओ गोपाल विट्टल ने यह भी कहा है, उन्होंने ये भी कहा कि हो सकता है कि उनकी कंपनी बाकी कंपनियों के पहले ही टैरिफ बढ़ाने की घोषणा कर दे। पहले भी ऐसा देखा गया है। एयरटेल ने मोबाइल रिचार्ज सबसे पहले महंगा किया था, जिसके बाद वोडाफोन आइडिया और फिर रिलायंस जियो ने अपना रिचार्ज रेट इस साल यहाँ पर जो 2021 से साल गया था उसमें बढ़ाए थे। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तब आरोग्य सेतु ऐप में जनरेट होगी आयुष्मान हेल्थ आईडी, यूजर्स आसानी से देख सकेंगे अपना पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड। आरोग्य सेतु यूज करने वाले लोगों के लिए काम की खबर। दरअसल आरोग्य सेतु जो ऐप है उसमें एक नई सुविधा और जुड़ गई है। अब अपने आरोग्य सेतु ऐप में आप आयुष्मान हेल्थ अकाउंट जनरेट यहाँ पर कर सकते हैं। इस अकाउंट के खुलने से आपको जो स्वास्थ्य से जुड़ी आपकी जो सुविधाएं है सरकारी, वो आपको मिलने लगेगी। वह आयुष्मान भारत योजना केंद्र सरकार की सबसे प्रचलित योजनाओं में से एक है, जिसमें मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाती है। वही कोरोना के दौरान इसके बाद भी आरोग्य सेतु ऐप की उपयोगिता बहुत बढ़ गई है। वही कोरोना संक्रमण की ट्रैकिंग के लिए लोगों ने अपने फोन में से डाउनलोड यहाँ पर किया था। अब इसकी लोकप्रियता को देखते हुए सरकार ने आरोग्य सेतु ऐप में आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट खोलने की यहाँ पर सुविधा दे दी है। इसका ऐलान यहाँ पर नेशनल हेल्थ अथॉरिटी यानी NHA ने यहाँ पर किया है। वही देश में अभी 20 करोड़ से अधिक आरोग्य सेतु ऐप यूजर्स है, जो अपने इस अकाउंट को यहाँ पर 14 अंकों का यूनिक आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट को जनरेट यहाँ पर कर सकेंगे। वही आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट जो है उसको खुलवाने के लिए एक नई सुविधा यहाँ पर इसमें मिलेगी। इस अकाउंट में डॉक्टर की पर्ची, लैब की रिपोर्ट और इलाज से संबंधित हॉस्पिटल रिकॉर्ड स्टोर यहाँ पर किए जा सकते हैं। अगर आपका कोई पुराना मेडिकल रिकॉर्ड है तो उसे भी आप आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट से लिंक कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो दिल्ली सरकार बनाएगी प्रवासी श्रमिकों के लिए सहायता केंद्र, मजदूरों को एक ही छत के नीचे मिलेगी कई तरह की सुविधाएं। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार रोजगार की तलाश में राजधानी दिल्ली में आने वाले प्रवासी मजदूरों की सुविधाओं के लिए राहत पर एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। दरअसल दिल्ली सरकार प्रवासी श्रमिकों को एक ही छत के नीचे आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र जैसे महत्वपूर्ण व्यक्तिगत दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए प्रवासी श्रमिक सहायता केंद्र शुरू करने जा रही है। वही अधिकारियों ने कहा है कि श्रम विभाग ने राजधानी में ऐसे 3 केंद्र शुरू करने की योजना यहाँ पर बनाई है। वही बात करते हैं अगली खबर की। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और यूको बैंक ने एफडी की ब्याज दरों में किया है बदलाव। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई द्वारा पॉलिसी रेट्स को अपरिवर्तित रखने के फैसले के बाद 2 सरकारी बैंकों ने फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी की ब्याज दरों में बदलाव यहाँ पर किया है। दरअसल सार्वजनिक क्षेत्र के 2 बैंक जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है और यूको बैंक, दोनों ने एफडी की ब्याज दरों में बदलाव किया है। जो नई दरें है वो 10% से लागू हो गई है। वही बदलाव के बाद सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का न्यूनतम ब्याज दर जो है वो 2.75% है और अधिकतम ब्याज दर जो है वो 5.15% है। वही 7 से 14 दिन के लिए ब्याज दर 2.75% है। वह 15 से 30 दिन के लिए 2.90 और 31 से 45 दिनों के लिए जो एफडी है उस पर 2.90% के हिसाब से ये बैंक यहाँ पर ब्याज दे रहा है।
वही यूको बैंक जो है वो न्यूनतम ब्याज दर उसकी यहाँ पर 2.80% है और अधिकतम 5.60% इसकी यहाँ पर ब्याज दर है। वही 7 से 29 दिनों की ब्याज दर इस बैंक की यहाँ पर 2.80% है। वही 30 से 45 दिनों के लिए 3.05% ये बैंक यहाँ पर ब्याज दे रहा है। आपको बता दें कि हाल में देश के प्रमुख बैंकों में SBI, HDFC बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक आदि ने भी यहाँ पर फिक्स डिपॉजिट पे ब्याज दरों में बदलाव किया था। कहते हैं अगली खबर की तो बिहार में 14 फरवरी से सरकार ने हटाए हैं सारे कोरोना प्रतिबंध। सीएम नीतीश कुमार ने लोगों से कहा रहे सावधान। बिहार में कोरोना संक्रमण कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा है। वही 14 फरवरी से सरकार ने अगले आदेश तक सभी तरह के प्रतिबंध हटाने का फैसला लिया है। इस बारे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट करके जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि शनिवार को कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति की समीक्षा यहाँ पर की गई है। वह कोरोना संक्रमण में लगातार आ रही कमी को देखते हुए 14 फरवरी से अगले आदेश तक सभी प्रकार के प्रतिबंध बिहार में हटा दिए जाएंगे। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने निजी ट्विटर हैंडल से इस बारे में यहाँ पर लगातार 3 ट्वीट किए। उन्होंने कोरोना प्रतिबंधों को 14 फरवरी से अगले आदेश तक हटाए जाने की जानकारी देते हुए लिखा कि अब कोविड अनुकूल व्यवहार और निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया के अनुपालन के साथ सभी गतिविधियां सामान्य रूप से संचालित होगी। उन्होंने अपने ट्वीट में ये भी जानकारी दी है कि जिलों में प्रतिबंध लगाए जाए या नहीं, इसका फैसला स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर जरूरतों को देखते हुए जिलाधिकारी यहाँ पर ले सकेंगे। चलिए बात करते हैं अगली खबर की तो यूपीटीईटी को लेकर बड़ी खबर देखिए। इस तारीख को आएगा यूपीटीईटी का रिजल्ट। 18 लाख से अधिक उम्मीदवारों को है इंतजार। उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन बोर्ड द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपीटीईटी 2000 का रिजल्ट 25 फरवरी 2022 को यहाँ पर जारी किया जाएगा। इसके बाद परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट upddld.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकेंगे। आपको बता दें कि परीक्षा का आयोजन 23 जनवरी 2022 को किया गया था, जिसके लिए आंसर की भी यहाँ पर बोर्ड की ओर से जारी कर दी गई है। वही बोर्ड द्वारा उम्मीदवारों को आंसर की पर आपत्ति दर्ज करने का मौका दिया गया है, जिसके आधार पर फाइनल आंसर की जारी की जाएगी। इस आंसर की के आधार पर रिजल्ट यहाँ पर तैयार किया जाएगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की तो ड्राइवर सहित 8 पैसेंजर की क्षमता वाली गाड़ियों में 1 अक्टूबर 2022 के बाद सीट बेल्ट होगा जरूरी। नोटिफिकेशन हुआ है जारी। ऑफिस जाने से लेकर घूमने फिरने और वीकेंड में हिल स्टेशन जाने तक अक्सर लोग कार से जाना पसंद करते हैं। भारत में बड़ी कारों की कमी नहीं है। वही फैमिली में अधिक लोग होने के कारण ज्यादातर लोग इसी तरह की गाड़ियों को खरीदते हैं, जिसके बाद वे पूरे परिवार के साथ इस सफर के लिए निकल जाते हैं। लेकिन कार चलाते समय खुद को और अपने आप को यहाँ पर दूसरे लोगों को यहाँ पर सुरक्षित रखना बहुत ही जरूरी है। ऐसे में यहाँ पर M1 श्रेणी की सभी कारों में सीट बेल्ट होना अनिवार्य यहाँ पर सरकार ने कर दिया। वही सरकार ने इसे लेकर एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन भी जारी किया है। ऐसे में सीट बेल्ट का रोल लोगों के जीवन में बहुत अहम होता है। वही भारत सरकार ने कारों से यात्रा करने वालों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नोटिफिकेशन जारी किया है। वही M1 श्रेणी की सभी कारों में सीट बेल्ट अब अनिवार्य होगा। वही केंद्र सरकार ने केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम जो नियम है उसके इस बात पर यहाँ पर जोर दिया है। वही केंद्र सरकार के स्टॉक होल्डर्स ने इस पर 30 दिन के अंदर यहाँ पर सुझाव यहाँ पर मांगी है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। देश भर में पिछले 24 घंटों में सामने आए कोरोना के 50,000 नए केस। 804 लोगों की हुई है मौत। कोरोना की तीसरी लहर अब थम सी गई है। वे पिछले 24 घंटों के दौरान देश भर में कोरोना के 50,407 नए कोरोना केस सामने आए, जबकि इस दौरान 804 लोगों की मौत भी हुई है। देश में कोरोना पॉजिटिविटी रेट फिलहाल 3.48% हो गई है। वह एक दिन पहले यहाँ पर एक दिन पहले कोरोना के केस यहाँ पर 58,000 के आसपास नए केस सामने आए थे, यानी कि नए केसों में करीब 8,000 की गिरावट यहाँ पर आई है। देश में एक्टिव केस नहीं, जो एक्टिव मरीज है उनकी संख्या यहाँ पर 6 लाख के आसपास अभी बची है। वह देश भर में अब तक कोरोना की चपेट में आने वाले में से यहाँ पर 5 लाख से अधिक लोगों की मौत हुई है। इधर कोरोना केस में लगातार कमी के बीच वैक्सीन के मोर्चे पर लगातार अच्छी खबर निकल कर आई। दरअसल ताजा आंकड़ों के मुताबिक अब तक देश में 172 करोड़ से अधिक लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है, यानी 172 करोड़ से भी ज्यादा डोज यहाँ पर दी जा चुकी है। वही केरल में कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट का दौर यहाँ पर जारी है। वही दूसरे राज्यों में भी लगातार जो कोरोना केसेस है उनमें यहाँ पर गिरावट देखी जा रही है। वही भारत में अब तक 4 करोड़ से भी ज्यादा यहाँ पर कोरोना संक्रमित मरीज मिल चुके हैं, यानी कोरोना का जो आंकड़ा है वो 4 करोड़ से भी ज्यादा यहाँ पर हो चुका है। देश में लगातार जो कोरोना मामले हैं उनमें यहाँ पर लगातार कमी यहाँ पर आ रही है। वही देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के मामलों में जबरदस्त गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। वही एक दिन पहले यहाँ पर 58,000 के आसपास कोरोना के नए केस यहाँ पर मिले थे, लेकिन अब जो नए केस है उनमें लगातार गिरावट का दौर देखने को मिल रहा है। वही देश के अंदर पिछले 24 घंटों में जो मामले मिले हैं वो राहत देने वाले हैं। केरल में पिछले 24 घंटों में
कोरोना के केसों की बात करें तो यहाँ पर 16,012 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं, जबकि 43,000 से अधिक लोग ठीक हुए हैं। 241 लोगों की मौत भी से एक दिन पहले 18,000 केस इस राज्य में सामने आए थे। वहीं इस राज्य में टोटल 63 लाख से अधिक लोग कोरोना चपेट में आ चुके हैं। वहीं अभी तक यहाँ पर इस राज्य में 61,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में कोरोना की 5,455 नए केस सामने आए। इस दौरान 63 लोगों की मौत हुई है। वहीं 14,000 से अधिक लोग ठीक भी हुए। इससे एक दिन पहले भी यहाँ पर 6,248 नए केस सामने आए थे और 18,000 से अधिक लोग ठीक हुए थे। वहीं महामारी की शुरुआत से अब तक कुल यहाँ पर 78 लाख से ज्यादा मामले इस राज्य में आ चुके हैं। वहीं 1,43,000 से अधिक लोगों की मौत महाराष्ट्र में कोरोना के कारण हो चुकी है। वहीं मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 2612 केस सामने आए हैं। 5,900 से अधिक ठीक हुए। इस दौरान 3 लोगों की मौत हुई। एक दिन पहले यहाँ पर 2700 के आसपास कोरोना केस आए थे। वहीं 6,500 से अधिक लोग ठीक हुए थे। 6 लोगों की मौत हुई थी। अब तक राज्य में 10 लाख से ज्यादा मामले इस राज्य में सामने आ चुके हैं। गुजरात में पिछले 24 घंटों में 1883 नए कोरोना केस आए हैं। वहीं 5,005 से अधिक लोग कोरोना से यहाँ पर ठीक भी हुए। यानी कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट इस राज्य में देखने को मिल रही है। इसके अलावा यहाँ पर उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 1777 कोरोना केस आए तो राजस्थान में पिछले 24 घंटों में 2890 कोरोना केस सामने आए। वहीं दिल्ली में 977 कोरोना केस पिछले 24 घंटों में आए। वहीं पंजाब में भी पिछले 24 घंटों में 445 नए कोरोना केस पिछले 24 घंटों में सामने आए हैं।